चलिए, अभी विजय मेरी मम्मी का ड्राइवर वो आके देखिए कितना बड़ा बैग से और खाना दे के गया है। मैं नहीं जा पा रही हूँ, इसीलिए मेरी मम्मी छोड़ते नहीं है। चलिए आज देखते हैं जो मेरी मम्मी ने क्या भेजा है, क्या भेजा इतने सारे बैग से। ये थोड़ा घर के लिए थोड़ा बड़ा है, जो मॉस्किटो कैचर एक्चुअली फ्लाई कैचर है। बाहर देखेंगे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम हो और गर्मी में तो इतना ज़्यादा मॉस्किटो होता है, लेकिन ये घर के लिए शायद थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए तो ये ज़रूरी है क्योंकि घर में अगर आप शाम को दरवाज़ा और विंडो खोल दोगे इतने सारे मॉस्किटो कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। तो ये मैं फैक्ट्री में हम लोग सप्लाई करते हैं, उसी को मैं ले आया घर के लिए। देखते हैं उसका काम कैसे चलेगा और कैसे इसका परफॉर्मेंस होगा। देखती हूँ, थोड़ा ट्रायल के बेसिस से घर ले आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। नया दिन नया ब्लॉग और पानी के साथ आप सबको स्वागत है। अभी सुबह को 8:30 बज चुकी है। आज थोड़ा देर हो गई क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है। इतने सालों से मैं यहीं थी, लेकिन पता नहीं हर चीज़ों में एलर्जिक हो रहा है। आँख तो फूल जाती है, हर दिन आँखों में ड्रॉप दे के निकलती हूँ, दिन में 2 बार। और स्किन में भी इतने सारे प्रॉब्लम हो रही है कि क्या मैं बोलूँ। सब बोलेंगे कि अच्छा इतने दिन तक तू यहाँ था, अभी तेरा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये सच है कि हो रहा है। उधर भी मुझे हो रहा था, उधर भी जाके सन से इतना प्रॉब्लम हो रही थी कि 1 साल तक मैंने मेडिसिन खाया, एलर्जिक मेडिसिन। लास्ट में उधर यूएसए में जो स्पेशलिस्ट है स्किन का, वो बोले कि आप बिल्कुल विदाउट लोशन में कि विदाउट क्रीम में आप बिल्कुल सन के सामने मत जाओ। इतने सारे प्रॉब्लम हो रही थी। एग्जैक्टली यहाँ आके, ये तो मैं जनवरी में आया, जनवरी एंड में, तो ये तो फरवरी चला गया, मार्च अभी क्या 9 तारीख। लास्ट 1.5 महीने से वही प्रॉब्लम। मेरे स्किन में कुछ हो रहा है, आँख फूल जाती है। क्या मैं कितना सारा कंप्लेन करूँगी। चलिए ये बात। हाँ, आज एक थोड़ा खुशी खबर आपसे दे देती हूँ कि आज मेरा लाइव सेशन है। मेरा तो नहीं है क्योंकि मेरी चैनल में अभी तक लाइव नहीं आई हूँ। एक यूएसए ब्लॉगर है सस्मिता, उनका चैनल के बारे में मैं डिटेल दे दूंगी। आज 9:30 में, इंडिया के रात को 9:30 में मैं लाइव आऊंगी उन्हीं के साथ। थोड़ा तो नर्वस हूँ क्योंकि उनके एक मैसेज आया कि मंजरिका आप थोड़ा आपसे बातें करनी है, आप लाइव आ सकते हो क्या। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है, कोई मेरे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इन बिटवीन हम दोनों काफ़ी फ्रेंड भी बन चुके हैं और अच्छे से बातें कर लेते हैं। तो मैंने हाँ भी बोला और आज 9:30 में मैं लाइव आऊँगी। और ये एक रैंडम क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, जो मेरे माथे में आएगा वही बोलूँगी। और आप सब अगर आपको टाइम है तो आ जाइए, वो अच्छा भी रहेगा। मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के आप अगर खड़े रहोगे, मेरा ही व्यूअर्स तो अच्छा लगेगा जो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। मैंने उनको बोला जो क्या पूछोगे, थोड़ा मुझे आइडिया दे दीजिए। वो बोले कि नहीं, ऐसे कुछ भी प्रिपेयर करना नहीं है, ऐसे ही हम लोग बातें करेंगे। और मैं कैसे यूएसए गई और मैं इंडिया में क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और
क्या मेरा इंटरेस्ट है ऐसे ही। मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन हाँ किसी किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मेरे बारे में जानने के लिए, तो अच्छा रहेगा कि एक ब्लॉगर के हिसाब से मैं क्यों इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्यों यूट्यूब में हूँ, और कैसे उनके साथ मेरा जाना पहचाना हुआ सस्मिता के साथ, ऐसे ही कुछ पूछा जाएगा। देखते हैं। इतने सारे तो सोचने का ठीक नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से वो क्या पूछेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। बात मान रही हूँ, बड़ों की बात है, हमेशा पानी पी ले, उसके बाद चाय पी, और चाय को इतना बड़ा कप में मत पी। लेकिन आदत तो है, चाय पी तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा कम कर दिया, और इतना ज़्यादा दूध का चाय भी नहीं पी रही हूँ। और यहाँ आके सचमुच मेरा वेट तो नहीं बढ़ा है, लेकिन देवाशीष को लग रहा है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ जो कैसे मेंटेन करूँ। आप सबको तो मालूम है जो हम लोग थोड़ा इंडिया में ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज वाला हो जाता है, क्योंकि आप खाली तो राइस नहीं खाओगे, राइस के साथ दाल, दाल के साथ सब्जी, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। अगर आप राइस को नहीं खाओगे, फिर दाल रोटी के साथ भी कुछ भी खाओ, थोड़ा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ डाइट फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, जब मेरा वेट लॉस जर्नी शुरू हुई थी। आपको अच्छा लगेगा वो ब्लॉग देख के। आप ब्लॉग तो नहीं, थोड़ा सा वीडियो क्लिप, आप हंसोगे नहीं, क्योंकि सचमुच दैट टाइम मैं बहुत ही हेल्दी था। यहाँ से जब गई थी, थोड़ा है वो ब्लॉग वीडियो में डालूंगी, आप भी देखोगे कि हाँ उसी हिसाब से अभी मैं 12 से 13 kg कम हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर एक बोलते हैं ना, वेट पुट ऑन करना जैसा इजी हो जाता है, आप कुछ भी खाओ जल्दी लग जाता है, लेकिन उसको रिड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो आप देख के कमेंट देना जे सचमुच में कैसे मेरा ये जर्नी शुरू हुई थी, और कितना टायरिंग था जब मैं शुरू कर रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी भागो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, मैं थक जाती थी, और इंटरेस्ट भी नहीं होता था। लेकिन आहिस्ता 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 और डेवलप करी, और देवाशीष किसके पीछे देवाशीष ही थे जो हमेशा इनकरेज करते थे, अभी भी। और इसीलिए जो वेट मशीन मेरा भेजे हैं, इसीलिए जो मंजरी का शायद तुम्हारा वो खराब होगा, तुम देखो, और ज़्यादा कुछ भी ऐसा चीज़ मत खा लो जो तुमको फिर उसको रिड्यूस करने में डिफ़िकल्ट होगा। वो तो सच है। हम लोग मैं यहाँ के लास्ट 1 महीने से, सच मानिए, मैं इतने सारे स्वीट्स खा चुकी हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत हो गया। मैंने थोड़ा वो डाइट को फॉलो करूँगी। और चलिए मेरे साथ ये ब्लॉग को आप शुरू से लेके एंड तक देखिए। लाइक करना मत भूलिए, कमेंट दे दीजिए। और कल आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और जो मेरी फ्रेंड का छोटी सी उसका भाई का छोटी सी बेटी को बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, मुझे तो इतना अच्छा लगा। वो इतना क्यूट थी, और बेचारी साउंड से भी रो रही थी, और अच्छा था वो बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चलिए अभी मैं कुछ कुकिंग कर लूँगी, उसके बाद फैक्ट्री निकल जाऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आज बिल्कुल 9:30 को लाइव सेशन मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। देखते हैं क्या हो रहा है।
थैंक यू मम्मी, थैंक यू। क्या कौन कहबी, मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी के यहाँ से आई है। देखिए ये है फ्लाई कैचर। घर में इतना मॉस्किटो हो रहा है कि ऐसे तो हम लोग मेरे कंपनी में हम लोग सप्लाई करते हैं, तो इसको लाई हूँ। ये जो ब्लू कलर है और ये अट्रैक्ट करता है मॉस्किटो हो कोई भी फ्लायर्स को, तो मर जाते हैं। देखते हैं क्या काम करेगा। तो आज तो मुझे अच्छा खाना मिल गया। मेरी मम्मी से इतने ढेर सारा खाना पहुंच चुका है, तो मैं जो सोच रही थी क्या खाना बनाना है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मम्मी थैंक यू। लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है, इतने एज में ये सब काम करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आप मौत भेजिए मेरे लिए। इतना टेंशन आप लोगे इस एज में तो कैसे होगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि इतने एज में मेरी मम्मी का 72 ईयर में, और हमेशा ख्याल रखते हैं जो मैं क्या खाऊंगी, क्या करूंगी, सिमी क्या खाएगी। तो देखिए कि ढेर सारा खाना आ चुका है, पूरा एक बड़ा सा बैग में इतने ढेर सारा टिफिन। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही रख रही हूँ। और एक चीज़, देवाशीष से अभी बातें हुई। देवाशीष का तो पूरा एकदम पार्टी ही पार्टी, हर दिन कोई फ्रेंड उनको बुला रहा है और खाना पीना मस्ती करना। राहुल तो बेचारा कहीं नहीं जा पा रहा है, और घर में है, उसको तो कोई फ्रेंड भी उधर नहीं है और अकेला घर में रहता है। और देवाशीष का तो मज़ा ही मज़ा, उनका तो सब वही एरिया में मैं नहीं हूँ, तो कोई ना कोई उनको बुला रहा है डिनर करने के लिए, बस खाना खा के और खूब मज़े में है। तो चलिए आप मेरी ये ब्लॉग को कमेंट दे दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। एक थम्स अप तो बनता है, साइड में जो है उसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए, और अच्छा कमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे फ्रेंड देखते हैं कमेंट नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ आप दे दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर कल आऊँगी नए ब्लॉग के साथ। तबीयत ठीक नहीं रहता है, हमेशा मैं सोचती हूँ जो आज ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, फिर लगता है कि नहीं व्यूअर्स है, और कभी कभी ब्लॉग देर होने से भी। दासू और लड़का कुछ काम कर रहा है, शायद गिर गया है कुछ सामान। तो चलिए व्यूअर्स जब पूछते हैं जो क्यों नहीं ब्लॉग डाला, फ्रेंड वगैरह मुझे मैसेज दे के व्हाट्सएप में, मुझे बुरा लगता है। जो हाँ एक उनको भी इच्छा होता है, मुझे वेट करते रहते हैं, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ कल मिलूंगी, और टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय बाय।